अब जब मैं वहाँ पढ़ाना बंद कर दूँ, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ टच कर लेना, बस बंद हो जाए। बंद कर मतलब यहाँ से ऐसे टच कर लेना रेड वाले में। ये कपड़ा पहन देखो बेटे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर कोई प्लेन मिरर रखा है तो हमें किस साइज का प्लेन मिरर चाहिए कि हम अपनी बॉडी का पूरा इमेज उस प्लेन मिरर में देख सकें। तो इसकी 2-3 कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहले में आपको देखना है कि कोई भी बॉडी हो, कितने हाइट का प्लेन मिरर लिया जाएगा कि उसकी पूरी बॉडी की इमेज बन जाए। दूसरे में हम समझेंगे कि किस साइज का प्लेन मिरर लिया जाए कि कोई दूसरी ऑब्जेक्ट हमको पूरी दिखाई दे। जैसे हम बाइक वगैरह देखते हैं, उसमें मिरर लगा होता है, उस मिरर में वो किस साइज का मिरर होता है कि दूसरी ऑब्जेक्ट जो पीछे है वो हमें पूरी की पूरी दिखाई देनी चाहिए। तो सबसे पहले में हम समझेंगे, मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है, अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। एक लड़का है जो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। एंड व्हाट साइज प्लेन मिरर required to see itself full body in the plane mirror। उस लड़के की पूरी बॉडी की इमेज बननी चाहिए उस प्लेन मिरर में। तो किस साइज का प्लेन मिरर होना चाहिए, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमने एक अनसर्टेन प्लेन मिरर ले लिया। अभी इसकी सर्टेनिटी कोई निश्चित नहीं है। जहां से हमारी लाइट रे डाइवर्ज होंगी या इस पे स्ट्राइक करेंगी, वहां से हम इसको इरेज करते जाएंगे। तो हमने अभी अनसर्टेन लेंथ का प्लेन मिरर ले लिया है। इस तरह से हमने एक प्लेन मिरर ले लिया। अब सपोज करिए कि ये कोई लड़का है जो खड़ा हुआ है, यहाँ पे उसके पैर हैं फिट, ये उसका हेड है और यहाँ कहीं उसकी आंखें होंगी, क्योंकि ये सर हो जाएगा इतनी लेंथ का। अब यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे इधर से आती है,
पहले इधर से देखिए, नीचे से कोई लाइट रे डट 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 डस ऐसे प्लेन मिरर में जाएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन डट 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 डस ये इधर से आ रही है और इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल क्रिएट करना है, डट 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 डस, इसको आगे बढ़ा दिया। बात समझ में आई? इस तरीके से अब यहाँ से कोई लाइट रे आएगी इस तरफ से, डट 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 डस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन डैश 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 डैश, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी आई तक आएगी, और यहाँ भी हमने क्या क्रिएट कर दिया, ऐसे नॉर्मल क्रिएट कर दिया। ये बॉय के, ये जो लड़का है खड़ा है, इसके हेड को हमने सपोज कर लिया है ए, और इसकी आंख को हमने सपोज कर लिया है बी, और इसके फीट को सपोज कर लिया हमने सी। अब यहाँ से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, सपोज दैट ये वाली लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो रही, तो इसकी आंख को थोड़ा सा और नीचे मानो, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन और अच्छा से हो जाएगा। सपोज कर लिया हमने इसका बी पॉइंट यहाँ कहीं पे है, ये इसकी आई है, ये वाली लाइट रे डट 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 इधर से, और ये वाली लाइट रे ऐसे। अब उन लाइट रेस को हमें पीछे की ओर बढ़ाना है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं। ये इधर से गई थी तो इसका रिफ्लेक्शन इस साइड में होगा, ये इस साइड से आई थी तो इसका रिफ्लेक्शन इस साइड होगा। अब हमें यही वाली लाइट रे पीछे की ओर बढ़ानी है, और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देनी है। ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन का मतलब पर्दा। ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और ये हमारे उस लड़के की बॉडी है, ये होल बॉडी यहाँ रखी हुई है। इस डिस्टेंस को आपको सपोज कर लेना है L, और हम आपको कल भी बता चुके हैं कि जितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट होती है प्लेन मिरर में, उतनी ही डिस्टेंस में उसकी इमेज बनती है। तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ये बात समझ में आई? जितनी डिस्टेंस में प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होगी, उतनी ही डिस्टेंस में प्लेन मिरर से इमेज भी बनती है। तो इस वाली जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, और ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही ये आपकी है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये भी, ये दोनों आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो हमें सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर खींचना है, तो हमने इसको डैश 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 ऐसा करके पीछे खींच दिया, और इसको पीछे खींच दिया, डैश 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 डैश। अब ये दोनों हमारी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अब ध्यान से देखिए, आपको दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। अगर हमने किसी तरीके से इनका रेशियो निकाल लिया, अब सपोज करिए कि यहां से डट 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 डस, ये वाली लाइट रे कुछ ज्यादा ऊपर चली गई है, इसको और सीधा इसके सामने तक लाना है, डट 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 डस, ये अब सही डायग्राम है। अब ध्यान से देखिए, हमको दो ट्रायंगल लेने हैं और इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ये वाली लाइन नॉर्मल की है, ऐसे ही ये वाली लाइन भी नॉर्मल की है। अब इन पॉइंट को आपको सपोज करना है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए डैश, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी डैश। ऐसे ही आपको यहाँ पे सपोज करना है, इसको P, इसको Q, और इसको आप R सपोज कर लीजिए। ठीक, अब आपको वो पार्ट प्लेन मिरर का इरेज कर देना है जहां से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है।
आपको किस पार्ट को इरेज करना है? जहां से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके नीचे के पार्ट को इरेज कर देना है। तो यहां से ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस पार्ट को आपको इरेज कर देना है। मतलब ये वाला अननेसेसरी पार्ट है जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये पार्ट देखिए आप, ये पार्ट आपका अननेसेसरी है प्लेन मिरर का, इसकी आपको कोई नीड नहीं है। पॉइंट आप उसी तरह लिखे रहने देंगे। ये पॉइंट आपका यहां पर था आपका P, ये पॉइंट आपका है Q। और समझ में आई? ये बात नहीं समझ में आई अभी? जो आपके अननेसेसरी पार्ट थे उसको आपने क्या कर दिया है? इरेज कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको यहां से, जहां से आपकी आंख है, यहां से इसका मिड पॉइंट ऐसे डैश डैश करके ये ले आइए। अब इस पॉइंट को कोई नया पॉइंट मान लीजिए B डबल डैश मान लिया हमने। अब आपको दूर से एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको BA डैश B डबल डैश, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बड़ा वाला ट्रायंगल B, ये जो आंख है यही आपका पॉइंट क्या है? ये आपका B पॉइंट है। और ये जो आपका हेड है यही आपका क्या है? A पॉइंट है। और जो आपके फीट हैं ये आपका C पॉइंट है। तो आपको ये वाला ट्रायंगल देखना है, BA डैश B डबल डैश, दिख रहा है आपको बड़ा ट्रायंगल? फिर आपको छोटा वाला ट्रायंगल भी दिख रहा होगा, BQ एंड, अगर हम इस पॉइंट को मान लें, यहां से हटा के इसको P यहां लिख देते हैं, P इसको लिख देते हैं Q, नीचे R हो जाएगा। तो दूसरा ट्रायंगल भी आपको दिख रहा होगा, BPQ, नहीं दिख रहा है? तो अगर हम इसको अलग से बना लें, हम इसको अलग से बना लेते हैं। ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये है आपका B, ये है आपका B डबल डैश, ये है आपका A डैश, और बीच में एक लाइन और है PQ। दोनों ट्रायंगल आ गए, इसमें नहीं आ गए? देखिए छोटा वाला भी ट्रायंगल इसी से जा रहा है और बड़ा वाला ट्रायंगल भी इसी से जा रहा है। नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? छोटा वाला ट्रायंगल भी B से होता हुआ जा रहा है और PQ इसके बीच में आ रहा है, और बड़ा वाला ट्रायंगल भी इसी से होता हुआ मिल रहा है, A डैश B डबल डैश। ये बात समझ में आई? नहीं आई? अब अगर हम इस लेंथ को, ये वाली लेंथ को x मान लेते हैं, तो हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है कि कितनी होगी, A डैश B डबल डैश, क्योंकि हमको BQ तो ऑलरेडी पता है कि कितना है बेटा, L। भाई प्लेन मिरर तक की डिस्टेंस हमने क्या मानी थी? ध्यान से देखिए, L ही तो थी। बॉय से लेकर के प्लेन मिरर तक की डिस्टेंस कितनी है? L। तो BQ की वैल्यू किसके बराबर होगी? L के बराबर नहीं होगी क्या? तो हम इसको ऑलरेडी यहां लिख लेते हैं। ये BQ जो है ये आपका किसके बराबर है? BQ जो है ये आपका L के बराबर है। और अगर हम बात करें B से B डबल डैश तक की डिस्टेंस, तो बेटा ये भी तो L ही है। जरा ध्यान से देखो, Q से लेकर के B डबल डैश तक की डिस्टेंस भी कितनी है? L है कि नहीं? तो हमने इसको भी यहां पे शो कर दिया। तो ओवरऑल B से B डैश तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2L नहीं हो गई? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने ये डिस्टेंस आपको अलग इंडिकेट की है और ओवरऑल डिस्टेंस आपको अलग इंडिकेट की है। इतनी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब सिमिलर एंगल कब बनता है? पहले तो एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए आप PQ पैरेलल है A डैश B डबल डैश के, और दूसरा एक एंगल कॉमन है, इसमें भी एंगल B है, और यानी कि अगर हम बात करें ट्रायंगल BPQ की, तो ये वाला एंगल सेम है कि नहीं दोनों में? ये और बड़े वाले में भी यही बन रहा है, नहीं बन रहा है? आपकी ये वाली साइड यानी एक ही रेखा के रेखाखंड भी पैरेलल होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें B डबल डैश, तो B डबल डैश पैरेलल होगा किसके? BQ के पैरेलल नहीं होगा। बात समझ में आई? नहीं आई अभी? छोटे वाले में देखिए, A डैश B डबल डैश दूर से दिखाई दे रहा है, पैरेलल है PQ के। एंगल B क्या है? कॉमन एंगल है, दोनों में है।
किसमें? ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल कौन कौन से लिए? हमने ट्राइंगल लिया है बी पी क्यू एंड दूसरा ट्राइंगल लिया है हमने ट्राइंगल बी ए डैश बी डबल डैश। बात समझ में आई? जिसमें ए डैश बी डबल डैश पैरेलल है पी क्यू के, एंगल भी क्या है? कॉमन एंगल है, और दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का है। दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल और ये एंगल है दोनों 90 डिग्री के। क्यों भाई? नॉर्मल से जाने वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, तो दोनों में दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो दो एंगल आपके बराबर हो गए, एक लाइन पैरेलल हो गई, तीसरी लाइन भी पैरेलल है, तो आप तीसरी लाइन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे दो एंगल बराबर हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है नियम कि हम उनकी साइड का रेशियो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने सबसे बड़ी वाली साइड ली बी डबल डैश बी डबल डैश अपॉन छोटी वाली साइड ली बी क्यू। बड़े वाले ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड बेस बी डबल डैश और इसकी छोटी वाली बी क्यू इज इक्वल, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें ए डैश बी डबल डैश अपॉन पी क्यू, तो हमने पी क्यू आपको पहले ही बता दिया कि इसको क्या सपोज करना है? एक्स सपोज करना है। अब हमें फाइंड क्या करना है? ए डैश बी डबल डैश की वैल्यू। तो बी डैश की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 2l के बराबर है। और बी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है? l के बराबर है। और ए डैश बी डैश हमें फाइंड करना है, और पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है? पी क्यू की वैल्यू x के बराबर है। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब ध्यान से देखिए, L से L कैंसिल हो गया, ये x कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो a डैश b डबल डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2x के बराबर नहीं आ गई? तो ये वैल्यू क्या हो गई? 2x हो गई कि नहीं हो गई? ये बात समझ में आई नहीं आई? अभी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर वाला ट्राइंगल का काम खत्म हो गया। अब आप नीचे वाले ट्राइंगल को देखिए। नीचे वाले ट्राइंगल में आपको फिर से यहां ध्यान देना, बी यही पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। बी डबल डैश बी डबल डैश और नीचे देखिए सी डैश, दिख गया? अगर हम ये ट्राइंगल अलग से बना लें, यहीं पे हमने पकड़ा बी को, बी डबल डैश को, सी डैश नीचे है, हम यहां ले आए, हमने इसको लिखा सी डैश, यहां लिखा बी डबल डैश और बी को अपने पॉइंट पे रखा। ये बात समझ में आई नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, इसके बीच में क्या है बेटा? इसके बीच में है क्यू आर। क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर को फिर से अपने आप कोई लेंथ मान लीजिए। तो हमने मान लिया वाई। क्या मान लिया? वाई मान लिया। एक्स ऊपर मान चुके हैं, नीचे इसको मान लिया वाई। तो अब हम यहां से, हमारे पास फिर से दो ट्राइंगल हो गए। फिर ध्यान से देखो, छोटा वाला ट्राइंगल बी क्यू आर दिख रहा है, बी क्यू आर, और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है बी डबल डैश सी डैश। तो हम बीच में एक लाइन खींच लेते हैं यहीं पे, ये हो गया हमारा Q पॉइंट और ये हो गया हमारा R पॉइंट, और ये वाली लेंथ हमने मानी है Y, जैसे हमने यहाँ मानी थी X। अब हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ हमने अभी अभी फाइंड कर ली है, 2x आई है। अब जरा इसमें फिर ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? L है कि नहीं है? BQ। और Q से B डबल डैश की डिस्टेंस कितनी है? ये भी L है कि नहीं है? यही तो अभी हमने बताया था कि जहां लड़का खड़ा है वहां से प्लेन मिरर की डिस्टेंस L है। यहां से प्लेन मिरर से जहां इमेज बन रही है उसकी भी डिस्टेंस कितनी है? L है। प्लेन मिरर का ये नियम होता है कि प्लेन मिरर इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस में बनाती है ऑब्जेक्ट की। जहां ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बनानी है और जहां पर वो बन रही है, तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस, ये क्या है बेटा? स्क्रीन पर क्या मिल रही है आपको? यहाँ पे मिल रही है आपको इमेज, और ये लड़का ही क्या है हमारा? यही हमारा ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई नहीं आई अभी? अब ध्यान से देखिए, आपको फिर से एंगल बी दोनों में कॉमन मिल रहा है। छोटा वाला ट्राइंगल ले लीजिए, छोटा वाला ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल बी क्यू आर, और बड़ा वाला ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल बी डबल डैश सी डैश। एंगल बी दोनों में कॉमन है, और ध्यान से देखिए एंगल क्यू एंड एंगल
बी डबल डैश, फिर से 90 डिग्री है। क्यू आर ऑल्सो पैरेलल टू बी डबल डैश सी डैश, मिल गया। अब हम इनमें फिर से रेशियो ले सकते हैं, तो अगर हम रेशियो ले सकते हैं तो फिर से हमने बड़ी वाली साइड लिया बी बी डबल डैश और लिया हमने बी क्यू बराबर, फिर बड़ी वाली साइड लिया बी डबल डैश सी डैश अपॉन क्यू आर। बी बी डबल डैश की वैल्यू है 2l। भाई टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर आधी लेंथ l है तो टोटल कितनी हो गई 2l, तो बी बी डबल डैश 2l, बी क्यू की वैल्यू l, एंड हमको फाइंड करना है बी डबल डैश सी डैश अपॉन नीचे क्या है क्यू आर, और क्यू आर को हमने क्या माना था y माना था, तो यहां से l से l अगेन कैंसिल हो गया। बी डबल डैश सी डैश कितनी आ गई 2y नहीं आ गई, तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ गई 2y। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब जरा ध्यान से देखो, ये लड़के का हेड है और यहाँ पे लड़के का हेड बन रहा है, ये लड़के का पैर है और अगेन यहाँ लड़के का पैर बन रहा है, तो हमें ओवरऑल कौन सी लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ये वाली। अब जरा ध्यान से देखो, ये लेंथ कितनी आ रही है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये कितनी आई थी 2x आई थी, यही 2x। a डैश बी डबल डैश, ध्यान से देखो यहां लिखा है a डैश बी डबल डैश कितनी आई थी 2x आई थी, तो हमने यहां लिख दिया 2x। फिर जरा ध्यान से देखो b डबल डैश c डैश कितनी आ रही है 2y आ रही है, नहीं आ रही है। और अगर हम लड़के की हाइट को h मान लें, क्या मान लें, लड़के की हाइट को h मान लें, तो h इज इक्वल 2x प्लस 2y नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां से तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन अगर हो जाएगा तो h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। h क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं h डॉट ओ डॉट बी, और बी ही यानी बी का मतलब बॉय, तो बॉय ही हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। ये क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ बॉय यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस वाई। क्या है बेटा, x प्लस वाई, यही तो साइज ऑफ मिरर है कि नहीं है? जरा ध्यान से देखो, हमारे मिरर की साइज कहां से कहां तक है, P से R तक, तो x प्लस वाई ही तो साइज ऑफ मिरर है। ध्यान से देख लेना, यहां पे हम क्या लिखेंगे, इनटू साइज ऑफ मिरर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम साइज ऑफ मिरर की बात करें तो ये 2 कहां जाएगा, अपॉन में। साइज ऑफ मिरर हमारा कितना आएगा, साइज ऑफ एस डॉट ओ डॉट एम इज इक्वल एच डॉट ओ डॉट बी अपॉन 2। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको फुल बॉडी की इमेज क्रिएट करनी है तो आपकी मिरर का जो साइज होना चाहिए वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आधा होना चाहिए। बात समझ में आई? यानी कोई भी बॉडी की आपको फुल इमेज अगर बनानी है तो मिनिमम, देखो बड़ा से बड़ा मिरर तो आप कितना भी ले सकते हो, मिनिमम आपको चाहिए कि मिनिमम आपके पास कितना प्लेन मिरर हो कि उस बॉडी का फुल बॉडी इमेज आपको दिखाई दे। यानी आपके घर में जो मिरर लगे होते हैं, सिंगारदानी में लगा होता है, आप देखते हैं प्लेन मिरर लगा होता है सिंगारदानी में, आप उसके सामने खड़े हो जाते हो, आपको पूरी बॉडी दिखाई देती है। तो मिनिमम प्लेन मिरर कितना चाहिए, मिनिमम प्लेन मिरर कितना होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी की इमेज उस प्लेन मिरर में दिखाई दे। तो मिनिमम कितना होना चाहिए बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आधा यानी h/2। अगर हम मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर का साइज कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की साइज का आधा। अगर ऑब्जेक्ट की साइज h है तो h/2, अगर ऑब्जेक्ट की साइज o है तो o/2, तो हमने h माना था तो h/2। मैंने आपको पूरा प्रूफ करके भी दिखा दिया। 2 ट्रायंगल बनाए हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल ये बना हुआ है, इसमें हमने थेल्स थ्योरम लगाई है। थेल्स थ्योरम आपको क्लास 9 10th में पढ़ाई जाती है, पैरेलल थ्योरम।
तो यहाँ पे हमने इनकी साइड्स का रेशियो लिया है और साइड की रेशियो लेकर के हमने पहले a डैश b डबल डैश की वैल्यू फाइंड की है। उसके बाद हमने दूसरा ट्रायंगल लिया है और दोनों ट्रायंगल में डबल डबल ट्रायंगल बनना है। एक छोटा ट्रायंगल बन रहा था ऊपर वाले में बी पी क्यू और बड़ा ट्रायंगल बन रहा था बी ए डैश बी डबल डैश, नीचे वाले में बी क्यू आर और बड़ा ट्रायंगल बन रहा था बी बी डबल डैश सी डैश। हमने दोनों को सिमिलर, पहले सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ किया, उसके बाद में दोनों की साइड का रेशियो लिया और रेशियो हमने उन्हीं साइड का लिया है जिसकी लेंथ हमें पता थी। तो एक लेंथ हमने पहले ही सपोज कर ली थी डायग्राम बनाते समय, उसके बाद हमने दूसरी लेंथ आपको तब सपोज की जब हमने रेशियो लिया। हमने कहा पी क्यू को x मान लो तो आपको ए डैश बी डबल डैश अपने आप मिल जाएगा। हमने कहा क्यू आर को y मान लो तो बी डबल डैश सी डैश आपको अपने आप मिल जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है इतना? नोट करिए।